आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के विद्वान प्रधानाचार्य मेरे बड़े भाई श्रीमान राजू बड़कोटे जी, इस विद्यालय के विद्वान अध्यापक, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाने वाले मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई जगदीश अधिकारी जी, मेरे महाविद्यालय समय से ही छात्र जीवन से ही मेरे परम सहयोगी, मेरे मित्र, इस विद्यालय के विद्वान अध्यापक श्रीमान कृष्ण खरकवाल जी, विद्यालय में संचालन कर रहे इस कार्यक्रम को देख रहे पंचदेव पांडे जी, विद्यालय की विद्वान अध्यापिका श्रीमती चंद्रा खरकवाल जी, श्रीमती चंद्रा अधिकारी जी, मेरे मार्गदर्शक प्रकाश जोशी जी, प्रमोद राणा जी और विद्यालय में उपस्थित अभिभावक माताएं जिनको आज कमला नेहरू सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं स्वयं को भी सौभाग्यशाली समझता हूं और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज मुझे इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिला है, कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन। बच्चों, हम सब एक ही पृष्ठभूमि के लोग हैं। हम सब ने बड़े अभावों से जीवन जीते हुए हमारे अभिभावकों ने, हमने अपना एक स्थान बनाया है। आज जो आपके सामने बैठे हुए लोग हैं, आपकी ही पृष्ठभूमि के लोग हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने यह लोग हैं, क्योंकि जीवन में बड़े अभाव हैं और जिन अभावों से शायद आप गुजर रहे हो, उससे भी बड़े अभावों से इन सब ने जीवन जिया है। मैं विशेष रूप से माताओं से अनुरोध करूंगा। अभी प्रधानाचार्य जी ने एक बात का किस्सा आपको सुनाया, कहानी सुनाई, यह वास्तव में अनुकरणीय है। इस बात का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। अपने बच्चे को छूट देनी है, लेकिन छूट इतनी देनी है कि जहां तक हमारी उस पर नजर टिकी रहे। जिस दिन हमारी नजर से बच्चा ओझल हो गया, उस दिन मान के चलिए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ न कुछ रास्ते से बच्चा भटक रहा है। तो हमको प्रयास करना है, बच्चों को छूट देनी है, बच्चे को मोबाइल भी देनी है, बच्चे को सारी चीजें देनी है। वह जिस लायक है उस लायक का उसको उपलब्ध कराना है, लेकिन उपलब्धता वहीं तक होनी चाहिए जहां तक आपकी उस पर कंट्रोल हो, आपकी निगरानी हो, आपका नियंत्रण बच्चे पर हो। मेरा बच्चों से भी विशेष रूप से निवेदन है, आपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य तय कर लिया होगा और नहीं किया है, तो यह अब समय है जहां आपको अपने लक्ष्य के अनुरूप रणनीति, भूमिका, उसके अनुरूप अपना आचार विचार तय करना चाहिए। बच्चों, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कितनी निष्ठा से, कितनी मेहनत से, कितनी शालीनता से, कितने संयमित होके, कितने अनुशासित होके आप उस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने अभी बोर्ड की परीक्षाएं हैं सामने। आपने वर्ष भर किताबों का अध्ययन किया है। उन किताबों का अध्ययन किस प्रकार किया है यह आप जानते होंगे। आपने किस प्रकार से नोट्स बनाए हैं यह आप जानते होंगे। लेकिन अब परीक्षा के दौरान किस प्रकार विशेष अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे, जो अभी यहाँ पर मैं पूछ रहा था। 22 बच्चे जिस प्रकार आज उनकी माताओं को यह सम्मान मिला है, यह हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। कहीं कहीं उन बच्चों से हमको सीखने की जरूरत है, इन अध्यापकों से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो उत्तराखंड की मेरिट पाने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक भी यही हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी आप जैसे ही हैं। वह पुस्तक भी वही है जो मेरिट पाने वाले बच्चे हैं, उस पुस्तक को आप भी पढ़े हैं, उसी पुस्तक को ये अध्यापक भी पढ़ा रहे हैं। तो कमियां हैं तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर है। विषय अध्यापक कहीं गलती नहीं करता है, हम थोड़ा सा अपना संयम खो देते हैं, हम थोड़ा अनुशासित नहीं होते हैं, हम नियमित नहीं होते हैं, हम संयमित नहीं होते, हम बातों को हल्के में ले लेते हैं। अब लेकिन 10th और 12th के बच्चों से मेरा निवेदन है, अब बातों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपने जितनी मौज मस्ती करी बहुत अच्छी थी, जो किया वो बहुत अच्छा समझता। अब आपको जरूरत है तो अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने लक्ष्य पर नजर रखने की जरूरत है। उस लक्ष्य के लिए आप किस प्रकार अपना रणनीति बनाते हैं।